नमस्ते। जरा सोचिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, उसका 90% हिस्सा अचानक खतरे में आ जाए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, जहां विकास और विनाश के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती जा रही है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। और यही वो बड़ा सवाल है जो आजकल हर तरफ है। क्या ये सच है कि अरावली का इतना बड़ा, मतलब 90% हिस्सा अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है? और क्या ये विकास के नाम पर सबके लिए खुल जाएगा? 90%। इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं हैं, ये लगभग पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है जो अब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। तो हुआ क्या है अचानक? इस पूरे भूचाल की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का एक नया नियम। एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की परिभाषा ही बदल दी है। अब से सिर्फ वही इलाके अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है। अब सुनने में तो एक छोटा सा कानूनी बदलाव लगता है ना, पर इसके असर बहुत बड़े हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो भी पहाड़ियां, टीले या ढलान 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, उन पर से कानूनी प्रोटेक्शन हट सकता है और फिर उन्हें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खोला जा सकता है। लेकिन आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? मतलब अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस पुराने सगूफ के असली महत्व को समझते हैं। देखिए, अरावली कोई ऐसी वैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनी थी। सदियों से इसने राज्यों को पत्थर, पानी, जड़ी बूटियां सब कुछ दिया है। लेकिन आज ये आधुनिक शहरीकरण और माइनिंग के दबाव में है। और इसका रोल बहुत ही क्रिटिकल है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के सामने एक दीवार की तरह खड़ी है। ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है, जिससे हमारे कुएं और बोरवेल चलते हैं। और हाँ, ये लेपर्ड्स और हाइना जैसे जंगली जानवरों का भी घर है। संक्षेप में कहें तो ये पूरे इलाके के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है। तो यहां आकर मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है विकास की जरूरतें और दूसरी तरफ है पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। एक तरफ जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो अरावली में छिपे खजाने की ओर इशारा करते हैं। यहां मार्बल है, लाइमस्टोन है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पर्यावरण की बात करते हैं, वो हमारी साफ हवा, पानी और यहाँ की अनोखी बायोडाइवर्सिटी को बचाने पर जोर देते हैं। और इस पूरी बहस के सेंटर में है माइनिंग। और जब ये बिना किसी कंट्रोल के होती है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जंगल कटते हैं, फिर पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानें तबाह होती हैं, पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है और पूरे इलाके में धूल और प्रदूषण फैल जाता है। और अवैध खनन तो इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देता है। जाहिर है, इस फैसले के बाद लोग चुप नहीं बैठे। नागरिक और एक्टिविस्ट सब इस कदम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। खासकर वो आदिवासी समुदाय जिनका जीवन और संस्कृति इन पहाड़ों से जुड़ी हुई है। उनका कहना है, ये हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारे पहाड़ों को बचाने की लड़ाई है। उनके लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं, उनकी पहचान का हिस्सा है। और ये विरोध सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। #SaveAravali कैंपेन सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुका है। लोग, एक्टिविस्ट, युवा सब एक साथ आ रहे हैं और जमीन पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या विकास की दौड़ और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच कोई सही रास्ता निकल सकता है? इस पर दो अलग अलग राय हैं। सरकार का कहना है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो सुरक्षित रहेंगे और माइनिंग पर कड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन जो आलोचक हैं, उन्हें डर है कि ये नई परिभाषा एक कानूनी लूप होल की तरह काम करेगी, जिससे पूरे इलाके का इकोसिस्टम ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए हम आकर रुकते हैं इसी सबसे बड़े सवाल पर। हम विकास की जरूरतों और पर्यावरण को बचाने की तत्काल जरूरत के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ अरावली का नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल का भी भविष्य तय करेगा।